अरे बड़ा मजा आने वाला है आज। कमाल का टॉपिक, काम का टॉपिक। जिसको कोई पैसा नहीं देता उसको भी पैसा मिल सकता है। पैसा लेने के कई तरीके हैं, पर पहले समझ लो, वो आदमी जो पैसा खो देता है काफी कुछ खो देता है, पर वो आदमी जो अपनी विश्वसनीयता को खो देता है वो सब कुछ खो देता है। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। किस प्रकार से आप आसानी से कर्जा ले सकते हैं, उसको भी कर्जा कैसे मिले जिसको कर्जा नहीं मिल सकता। पर पहले समझते हैं, कर्जा मिलने के पीछे एक चीज चाहिए। बताओ क्या है? बताओ, आप बताओ। एक चीज चाहिए। हाँ, कर्जा किसको मिलता है? कर्जा एक चीज पे मिलता है, वो है विश्वसनीयता, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द करेंसी ऑफ बिजनेस। ट्रस्ट, देखो पैसा जो है वो तो ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। असली करेंसी डॉलर, रूबल, रुपी, येन, यौन नहीं है। असली करेंसी है ट्रस्ट। जिसका ट्रस्ट ज्यादा है ना, उसको कर्जा आसानी से मिलता है, इंटरेस्ट कम देना पड़ता है और आराम आराम से पैसा चुका सकता है। इसका मतलब लॉन्गर ड्यूरेशन। जिसके पास ट्रस्ट कम है उसको कर्जा मिलता नहीं है, मिलता भी है तो हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता है और आराम आराम से नहीं, भैया तुरंत चुका दे, फटाफट चुका दे, 1 साल में चुका दे, 2 साल में चुका दे, बस। लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं मिलता है। हाँ, तो उसका मतलब ट्रस्ट इज द रियल करेंसी। कर्जा मिलने के कई तरीके हैं। आप पर्सनल लोन ले सकते हो, ट्रेड क्रेडिट ले सकते हो, कमर्शियल बैंक से ले सकते हो, होम लोन ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, फ्रेंड्स फैमिली से ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। मनी लेंडर बहुत सारे हैं, ट्रेडिशनल मनी लेंडर भी हैं बहुत सारे, साहूकार होते हैं। मॉर्गेज कर सकते हो, रिवर्स मॉर्गेज कर सकते हो, गोल्ड के अगेंस्ट, एफडी के अगेंस्ट, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट। लेकिन कई लोग हैं इनको इनमें से किसी तरीके से नहीं मिलता, उनको भी कर्जा मिल सकता है। पर पहले समझते हैं, जो कर्जा दे रहा है ना, कर्जा देने वाले लोग हैं बाजार में, पर वो उनकी दिक्कत क्या है? भाई दूंगा किसको? वापस तो आना चाहिए। वापस आएगा नहीं आएगा, टाइमली आएगा, भरोसेमंद आदमी है। इसका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, वो सिबिल से मिलता है। अच्छा, कईयों का सिबिल खराब है, उसको भी मिल सकता है कर्जा। उसको कैसे मिलेगा कर्जा? पहले समझो डिफॉल्टर का मोडस ऑपरेंडी क्या होता है। ये जो बाजार पूरा खराब कर बैठते हैं, ये नाम बदल लेते हैं, बाद में रेजिडेंस बदल लेते हैं, इंडस्ट्री, कॉन्टैक्ट, गलत डॉक्यूमेंट दे देते हैं, बार बार फ्रॉड करते हैं, कर्जा लेते हैं, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इसके कारण फिर झगड़े होते हैं, स्ट्रेस है, सुसाइड है, टेंशन है, कोर्ट केसेस हैं, बहुत कुछ है। ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है और उसके बाद तो फिर जो बेचारा पैसा देने वाला था वो सोचता है यार क्यों दूं मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, ये कर्जे का धंधा अच्छा नहीं है। तो मतलब ये है कि एक बात तो हम समझ लेते हैं कि भाई ट्रस्ट है मेन मुद्दा। जिसका ट्रस्ट ज्यादा है, आप ऐसे समझो, 2 केस ले लो। 2 आदमी, गुड बॉय बैड बॉय, 10 लाख रुपए का कर्जा ले रहे हैं। जो बैड बॉय है उसको कर्जा 24% पे मिलता है, गुड बॉय को वही 10 लाख का कर्जा 12% पे मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? जो बैड बॉय है उसे कहते हैं कि भैया 2 साल में पैसा वापस कर दे, गुड बॉय को कहते हैं आप 5 साल तक आराम से वापस कर देना। कितना फर्क आ गया। एक तो 24% और तुरंत पैसा वापस चाहिए। उस बेचारे की किस्त बन जाती है बैड बॉय की 52,000 रुपए महीने की, 10 लाख के लोन पे 52,000 रुपए महीने की। और दूसरी तरफ जो गुड बॉय है वो 24 की जगह 12% दे रहा है और 60 महीने तक आराम से दे रहा है, उसकी किस्त रहती है 22,000 रुपए। कितना कैश फ्लो में कंफर्ट आ जाता है। 52,000 की जगह मुझे मंथली किस्त 22,000 रह गई, अब आराम आराम से पे करता रहूंगा, आराम आराम से पे करता रहूंगा, कंफर्ट आ जाता है। ये है ट्रस्ट। नहीं तो ये ट्रस्ट की कमी से पूरे देश में दिक्कत आ रही है, पूरे देश में। हाँ, आज आप समझो ना कि 135 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी, जिसमें से लगभग 8.5 लाख करोड़ ये डिफॉल्ट मनी का अमाउंट, 7% हमारी जीडीपी का हिस्सा, जो लोगों ने कर्जा वापस नहीं दिया। कितने लोग हमारे देश से भाग गए, सेटलमेंट ही नहीं हो पा रहे हैं, और ये हमारी कैंसर बन चुका है हमारी इकोनॉमी में। लोग पैसा वापस नहीं करते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं, बैंकों का भी नुकसान हो जाता है। पर अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर मेरे को भी पैसा चाहिए, मुझे कहां से मिलेगा? तो मैं बताता हूं कि भाई टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, स्टार्टअप्स नए नए आ रहे हैं। एक नया प्लेटफॉर्म हमने ऑब्जर्व किया पिछले 1 साल में, 6-8 महीने में इसको हम क्लोजली वॉच कर रहे थे। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे खुद अपना पर्सनल पैसा भी इन्वेस्ट किया है। प्लेटफॉर्म का नाम है क्रेडमेट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे पैसा लेने वाला देने वाला आपस में समझौता कर लेते हैं। इसने इसको दिया, इसने इसको लिया, तो ये बैंक्स के भी आगे है। आप इसको ऐसे समझें कि हर बार आप बैंक से थोड़ी उधार लेते हो, कई बार आप दोस्त से उधार ले लेते हो, किसी दूसरे बिजनेसमैन से उधार ले लेते हो। 2 बिजनेसमैन भी तो एक दूसरे को उधार दे सकते हैं ना, वो कैसे देंगे उधार? इनफॉर्मल मार्केट में उधार कैसे दिया जाएगा? ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बड़ा अच्छा है। यानी कि ये सिबिल से भी आगे निकल गया प्लेटफॉर्म। सिबिल तो बैंक की ट्रांजैक्शन से संबंधित है, ये 2 इंडिविजुअल की भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो ये एक समझौता पत्र हो गया कि भाई मैंने तुझे पैसा दिया और इसने इससे पैसा लिया, दोनों ने आपस में ले लिया पैसा। पैसा लेना देना तो हो गया, लेकिन इस पैसे को मॉनिटर कौन करेगा? तो ये प्लेटफॉर्म मॉनिटर कर रहा है। प्लेटफॉर्म में रिकॉर्ड हो जाएगा, हाँ जी इसने इसको पैसा दे दिया। जैसे ही इसने इसको वापस किया, प्लेटफॉर्म में फिर रिकॉर्ड हो गया, तो बेचारे का, ये जिसने पैसा वापस किया, इसका तुरंत स्कोर बढ़ गया।
बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया। इस प्लेटफॉर्म में प्राइवेट लोग आकर के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ये जो है सिबिल के भी आगे निकल गया। इसका फायदा ये हुआ, इसको आसानी से इन्होंने ऐसा बना दिया कि भाई कैसे पता, ये इसने बोला मैंने तुझे दे दिया, ऐप पे डाल दिया, वो बोलता नहीं लिया, तो इसमें ओटीपी के बेसिस पे हो गया। इसने ओटीपी आया, जनरेट हुआ, एक्सेप्ट कर लिया, काम खत्म हो गया। तो इसमें जो सिबिल में भी स्कोर बढ़ते बढ़ते 6 महीने लग जाते थे, ये रियल टाइम हो गया। रियल टाइम इज लाइफ लाइन, एकदम तुरंत अपडेट हो गया। अगर कोई आदमी फ्रॉड करके निकला है तो अगला आदमी को रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा वहां पे, इसको कर्जा मत दे देना। तो कर्जा देने वाले तो घूम रहे हैं, लोग देना चाहते हैं क्योंकि उनको अपने पैसे पे पैसा कमाना है। भाई मैं भी चाहता हूं कि मैं अपना 1 करोड़ रुपया कर्जे के लिए रख दिया है, तो कोई भी आके ले जाओ, लेकिन दूंगा उसको जिससे मुझे पता वापस आएगा। तो क्रेडिट पे 2 इंडिविजुअल लोगों की स्कोरिंग हो गई। भाई आप बिना बैंक के भी तो ट्रांजैक्शन देश में हो रही है, इनफॉर्मल मार्केट में, रिटेलर होलसेलर के बीच में हो रही है, 2 बिजनेसमैन के बीच में हो रही है। आज भी तो मैन्युफैक्चरर रिटेलर को उधार में माल देता है, लेकिन वो रिटेलर उसको पैसा वापस देगा कि नहीं देगा, ये क्रेडिट पे होता है। इसमें सिबिल का कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में कोई टैलेंट की कमी थोड़ी है। लुधियाना में एक छोटे गांव से 2 लड़कों ने मिलकर कंपनी बनाई। एक था गौरव कुंद्रा, एक था गौरव शर्मा। ये बिजनेस करते थे, और पहले गौरव कुंद्रा ने एक आदमी को, सुखबीर नाम के आदमी को 1 लाख रुपए का माल दिया, वो उसको वापस नहीं कर रहा था, कई दिन नहीं बीत गए। अच्छा, गौरव शर्मा, ये गौरव कुंद्रा को नहीं जानता था, इसने भी उसी आदमी को 2 लाख रुपए का माल दिया था, उसको भी आदमी टरकाया जा रहा था। ये दोनों गौरव कुंद्रा, गौरव शर्मा किसी दिन एक जगह शादी पे अचानक मिले, पहली बार मिले, और दोनों बिजनेस की बातें कर रहे थे। और बोले आजकल तो यार लोग बड़े चोर हो गए हैं, और दोनों परेशान थे, यार मेरा पैसा सुखबीर नाम का आदमी लूट के ले गया, दे नहीं रहा है। वो बोला यार सुखबीर, एक मेरा भी पैसा लूट गया। बोला कौन है? तो ऐसे करके इनको समझ में आया कि जो इनफॉर्मल मार्केट है उसमें लोग पैसा ले तो जाते हैं पर वापस नहीं करते। उसके लिए इन्होंने अपने काम के लिए पहले प्लेटफॉर्म बनाया, और उसके बाद उसको पब्लिक में लेके गए, और इसमें इतना अच्छा सोल्यूशन ये बन करके आया कि आज इसको हज़ारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें हर तरह की चीज़ पता चल रही थी। तो मुद्दा ये है कि अगर आप भी क्रेडिट पे जाओगे, वहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है कि आदमी ने ऑन टाइम पेमेंट दिया, बहुत बढ़िया स्कोर, रीस्केड्यूल करके दे दिया, लेकिन दिया थोड़ा कम स्कोर, देर से पैसा वापस किया, जो समय निर्धारित किया था उसके भी बाद में पैसा वापस किया, और कम स्कोर दिया उसको। पैसा वापस नहीं दे रहा, आपस में बैठे मांडवाली करी, सेटलमेंट करी, सेटलमेंट करके पैसा दिया, और कम स्कोर। पैसा नहीं दिया, बिल्कुल नेगेटिव स्कोर। तो अलग प्रकार के स्कोर हो गए। अब फायदा यह है कि जी आप एक स्कोर जो है अनपढ़ आदमी भी समझ जाता है कि भाई 1000 में से 800 नंबर, 1000 में से 500 नंबर, 1000 में से 200 नंबर, जैसे सिविल की तरह होता है, उससे पता चल जाता है। क्योंकि स्कोर पढ़ना सबके लिए आसान है, अनपढ़ आदमी भी स्कोर पढ़ सकता है कि भैया 450 नंबर है 1000 में से, अरे चोर है। अगर 700 नंबर है 1000 में से, ये बढ़िया आदमी है। और अगर 850 900 नंबर है 1000 में से, इसको पैसा दे दो, आएगा ही आएगा, सूद समेत वापस आएगा, ये आदमी ईमानदार है। तो स्कोर से पता चलने लग गया। तो अब हजारों लोग मिलकर के क्रेडिट पे आने लगे। मेरे को प्लेटफॉर्म अच्छा लगा। ये जो 2 स्टार्टअप में जिन्होंने लड़कों ने शुरू किया था, दोनों गौरव ने, तो हमने बोला कि भाई हम भी अपना पैसा डालते हैं इस कंपनी में, ये कंपनी आगे चल के बहुत ग्रो होगी। क्योंकि ये सिबिल के साथ साथ उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जिसकी सिबिल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही थी। अब लेंडर आ गए, लेंडर बोले मैं पैसा देने को तैयार हूं, जिसका स्कोर अच्छा हो मुझसे ले जाओ। तो लेंडर का अबंडेंस हो गया बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे लेंडर अपने बोरोवर को जान भी लेता है, क्योंकि जो पैसा लेने आ रहा है उसका आधार भी है, उसका पैन भी है, उसकी फ़ोटो भी है, उसका सब कुछ है। आदमी अपना मोबाइल नंबर बदल सकता है, नाम बदल सकता है, पर अपना आधार थोड़ी बदल देगा, अपना चेहरा थोड़ी बदल देगा। तो इससे पैसा सिक्योर होने लगा। और फिर भी अगर कोई पैसा मार जाए तो वहाँ पे शाउट आउट कर दो, उसके बारे में बता दो, इस आदमी ने मेरा पैसा चोरी किया है, 100 रुपया दे करके उसका प्रमोशन कर दो। अब भाई उसकी बदनामी से हर आदमी डरता है। उसकी फ़ोटो के साथ उसकी प्रमोशन पूरी ऐप पे हो रही है कि ये पैसा मेरा मार गया, इसने मेरा 1 लाख रुपये वापस नहीं किया, तो उसका पूरा फ़ोटो चल रहा है पूरे शहर में क्रेडिट की ऐप पे। तो उस चक्कर में आदमी वैसे ही शर्म के मारे पैसा वापस कर देता है। तो प्लेटफॉर्म ओवरऑल इतना अच्छा बन गया। अच्छा, जिसका पेमेंट सेटल हो गया, अब क्योंकि भाई 100 में से 95 पेमेंट तो हो जाती है ना, आपस में लोग ले दे के सेटल कर लेते हैं। चोर तो 5 ही लोग होते हैं, 95 लोग तो 100 में ईमानदार होते हैं। तो जो ईमानदारी से ट्रांजैक्शन हो गई उसको बाद में डिलीट भी कर दिया जाता है, ताकि किसी की सिक्योरिटी हो, उसकी अपनी भाई पर्सनल चीज़ क्यों पब्लिक को पता चले, कहीं पे किसी को पता ना चले। तो वो भी इसमें पॉसिबिलिटी है। बड़ा अच्छे लगे सारे फीचर्स मेरे को।
सो ओवरऑल हमारे देश में स्टार्टअप्स की कमी नहीं है। अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हम उनको मेंटर करते हैं, ज़रूरत पड़ती है उसको पैसा भी देते हैं, ज़रूरत पड़ती है उसी कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हैं। क्रेडमेट मेरे को बहुत अमेजिंग स्टार्टअप लगा कि जहाँ पे आपको पैसा चाहिए और आपके पास आज सिबिल स्कोर नहीं है तो आप क्रेडमेट पे जा सकते हो, क्रेडमेट को इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसे स्टार्टअप, अगर आपके पास भी अच्छा स्टार्टअप है, आप भी उसको ग्रो करना चाहते हो, आइए हमारे पास, हमारे लीडरशिप फंड प्रोग्राम में आइए। ये तो वो प्रोग्राम है भाई साहब, कितनी बार बताऊं, लोग कसम खाते हैं और मैं भी कसम खाता हूं, गेम चेंजर प्रोग्राम, क्योंकि लिमिटेड लोग होते हैं इसमें, प्रीमियम प्रोग्राम है, ये सबके लिए नहीं है। जिसका बिजनेस में है और बिजनेस को अचानक बहुत तेज स्केल करना चाहता है, तो उसके साथ क्वेश्चन आंसर, उसके साथ फ्रेमवर्क, उसके साथ वो सारी स्ट्रैटेजी, वो प्रिंसिपल्स दूंगा भाई साहब जो कभी फेल ही नहीं हुए आज तक। हजारों लोग लीडरशिप फंड मेरा ज्वाइन कर चुके हैं। मैं लीडरशिप फंड 2.0 लेकर के आया हूं, नेक्स्ट लेवल लेकर के आया हूं। इसमें डबल बेनिफिट्स हमने दिए हैं। अगर आप लीडरशिप फंड अभी तक नहीं ज्वाइन किए थे, इसके बारे में पता कर लीजिए। आपको 2 प्रकार के कोच मिलते हैं, एक हैंड होल्डिंग कोच मिलता है, एक फ्रेमवर्क का कोच मिलता है, असाइनमेंट कोच। लाइफ टाइम मेंबरशिप इसमें साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना, जिसमें आपको 12 लाख रुपए के कोर्सेज सारे के सारे फ्री दे रहे हैं। लिमिटेड बैच साइज है, केवल 300 लोगों का फिजिकल इवेंट है, मेरे साथ इवेंट है। वहीं आओ, वहीं प्रश्न पूछो, वहीं जवाब दूंगा आपको सामने खड़े होकर के। वहीं पे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लो मुझसे आकर के, वहीं हाथ के हाथ आपको जवाब दूंगा। लीडरशिप फंड, ये कभी भी प्रोग्राम पे शक मत करना, आज तक किसी ने नहीं किया। आप भी आइए, आपको भी हम डेवलप करने में मदद करेंगे, जैसे हमने क्रेडमेट को मदद किया। क्रेडमेट का आप इस्तेमाल करिएगा, लीडरशिप फंड के बारे में फोन पर पता कर लीजिएगा। इस वीडियो को उनको शेयर करो जिसको पैसे की जरूरत पड़ती है। कितने लोगों को पैसे की जरूरत है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए, कमेंट बॉक्स में आकर चर्चा करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।